कैमरा रोल हो रहा है, ठीक है। एक्शन। हम लोग ये बात करें कि फिल्म की शुरुआत कैसे करें। मैम हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि जो गुरुकुल से प्रेरित नहीं है उनको हम समझाएंगे कि गुरुकुल क्या है। सस्पेंस, एक्शन। तुम लोग कैमरा कभी नहीं देखे? मैम कैमरे के सामने खड़े हो रहे हैं, वीडियो होता रहेगा। रेड कलर का इससे ही फोकस करते हाँ, इससे ही focus कर सकते हैं। हम लोग सीन के बीच में ये भी दिखा सकते हैं कि हम बाल गुरुकुल के बच्चे लोग गली गली में जाकर नाटक दिखा रहे हैं कि पानी बचाओ। या फिर दूर से कर सकते हो। सुनेंगे कैसे थे? हाँ, तो इसके लिए आप हेडफोन लगा लो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? नशे तो कर रहे होंगे, उनकी शूटिंग करने का बाल गुरुकुल के बच्चों को समझाएंगे, उसकी भी शूटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं ट्रैकिंग, ठीक है। या ट्रैकिंग में अगर है फॉलो करना। चल कैमरा छोड़, कैमरा छोड़, तोड़ दोगे ले लो। एंड कट। क्या कर रहे हैं? वीडियो वीडियो आंटी वीडियो वीडियो बनाते रहते हैं। कॉलोनी की पिक्चर लाए हैं। कैमरामैन। ये है बराबर। हाँ मैं भी आ सकती हूँ। ऐसे मत ले। जो रास्ते का तो साइड मेरे को साइड इस साइड आगे से मुड़ना। किस साइड? जीने के ऊपर चलते हुए रजनी रानी। देखना मत कैमरा में देखो, सामने भी देखिए। जाओ लाइन में चप्पल निकालो। लाइन से ये क्या है? ये क्या लिखा है बताओ? डेट माने खजूर। तो जैसे मैम चाहती थी कि साक्षर बवाना हो, तो वो एक से या दो से नहीं हो सकता था। तो मैम ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम कुछ ऐसा करें जिससे सारे पढ़ सकें, एटलीस्ट पढ़ ना सके तो जो वो करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, वो कैसे हो सकता है। सो गुरुकुल स्टार्ट हुआ। मैंने ये देखा समस्या इतनी बड़ी है वहाँ बवाना में, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे। उनका क्या होगा जो पीछे रह जाएंगे? तो कोई पीछे ना रहे। तो जैसे मैंने समस्या देखी, तुमको सलूशन देखा, तुम समाधान थे। तो समाधान कैसे? अपनी बाल यूनिवर्सिटी चलाएं। बाल में यूनिवर्सिटी बाल गुरुकुल। सो बाल गुरुकुल का मतलब ये है एक बच्चा दूसरों को पढ़ाए, एक बच्चा दूसरे को पढ़ाए, दूसरा तीसरे को पढ़ाए, पढ़ाते ही जाओ ताकि वो जो सलूशन प्रॉब्लम है वो सलूशन समाधान बन जाए, ना कि समस्या रहे। जो बच्चे सड़कों पर आवारा घूमते हैं, वो उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं रहते हैं तो वो पढ़ा नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर पे आके कुछ शिक्षक ले, उसके बाद 5 साल बाद जो उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा सकूँ कि वो भी एक अच्छा इंसान बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। कौन कितने होते हैं? 1 2 3, ठीक है। सम कौन? न्यून कौन? और आदि कौन? सूर्य की संख्या कितने लड़के थे? यानी 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं? इससे हम क्या बनाते हैं? संख्या। मान लिया जाए 999 बनाना है। क्या बनाना है? 999। पहले मैं कौन सा डाल लगाऊंगा? उसके बाद कौन सा लगाऊंगा? अब कितनी बनी है संख्या? आत्मविश्वास कहाँ होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए? नहीं, फ्रेंड के ऊपर। अब मेरे को सफलता के राज कौन कौन बताएगा, कैसे हम सफल बने? जैसे हम कोई रेस करते हैं जिसमें हम दौड़ नहीं सकते, हम दोबारा गिर जाते थे, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें और दौड़ना चाहिए ताकि हम उससे आगे बढ़ें। अगर हमसे कोई गलती होती तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, उससे अच्छी तरीके से करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमारे सामने कोई मुश्किल आएगी, हम उसका डटकर सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। ताली! अमेजिंग आंसर। हम पढ़ेंगे तभी ना बढ़ेंगे। वेरी गुड। पढ़ेंगे तो नवज्योति में सिखाया जाता है डांस, म्यूज़िक, मोबाइल रिपेयरिंग, मेहंदी टीचिंग, गेम्स भी होता है
और कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और होता है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़। तो एक दिन टोनिका दी आई, हमें बोला कि एक संस्था खुलने जा रही है बाल गुरुकुल, जिसको इसमें ज्वाइन करना है वो कर ले। तो मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया और तब से मैंने बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया। सबको ड्राइंग बनाने आती है? जी मैम। मैम पेंसिल दिखा। मैम पेंसिल। यहाँ पे मैंने चित्र बनाया, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देना, ये मत काटना। सारे बच्चे देखो, सारी जो चीज़ें मुझे नवज्योति में सिखाई जाती है, ये मैं बाल गुरुकुल के बच्चे जो मेरे पास आते हैं मैं उनको सिखाती हूँ ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं ना बाल गुरुकुल पढ़ाना चाहती हूँ, सनी सर ने बोला। तो मेरी मम्मी बोली ना तू पढ़ाई का जगह नहीं है। तो मैंने बोला मेरा साइड वाला एक घर है ना मैम, मेरा 2 घर है तो वो खाली रहता है हमेशा। तो मैंने बोला मम्मी इसमें तो कोई रहता नहीं है, मैं उसमें ही पढ़ा लूँगी। बोला ठीक है तू कल से चले जा बच्चों का नाम लिखने के लिए। कई बच्चे पार्क में पढ़ाते थे, कई बच्चे अपने सीढ़ियों में बैठ के पढ़ाते थे, कई बच्चे बरामदे में बैठ के पढ़ाते थे, कई रोड में बैठ के पढ़ाते थे। ये फिश बन गई, ठीक है, छोटी सी। सी फॉर कैट। हाँ, आ जाओ सारे बच्चे अंदर। यस भैया। बच्चों आज हम मिलान करेंगे क्या? मिलान। और बीच में बैठ जा। आप आओ। इस कम्युनिटी में कई सारी चुनौतियाँ हैं। फिर आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास जगह नहीं है पढ़ाने के लिए, फिर भी आप उस चैलेंज को स्वीकार करके आप पढ़ा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। मैं अपने घर में पढ़ाती हूँ, मैं गली में पढ़ाता हूँ और रोड पे सड़क पे पढ़ाता हूँ गली के। मैं अपने छत पे पढ़ाती हूँ। मेरे घर के बगल वाले घर के छत के ऊपर सिखाता हूँ और कभी कभार मैं पार्क में उनको ले आके सिखाता हूँ। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था और हम भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो कि मतलब जो है इन बच्चों को देख के जो खुशी महसूस होती है वो एक तरह से हमारे परिवार की पीढ़ी ही चेंज होगी। मेरा भी 2 मिनट। नीचे जा भाई, नीचे जाओ, तेरा लेते रहेंगे, नीचे जाओ। ये हमारा कैमरा और ये कैमरा आ रहा है। जूम कर, थोड़ा जूम आगे से। अब यार इतना इधर क्या दिखाना। आंटी आप अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहेंगे? क्यों आंटी? ये छोटा बच्चा है, तुम लोग छोटा हो तो क्या पढ़ाओगे? नहीं आंटी हम पढ़ा लेंगे। कुछ बच्चे के मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम खुद छोटी हो, तुम क्या बच्चों को पढ़ाओगी। तो मैं उन मम्मी पापा की बात नहीं मानी। मैंने बोला कि मम्मी मैं पापा मैं पढ़ाऊँगी। तो मैंने अपनी बहन और अपने आसपास पड़ोस में पढ़ाने लगी। मेरे पास 10 बच्चे हो गए। फिर मैं और जगह जगह पे जाकर सर्वे करके और बच्चे लेकर आ गई, तो मेरे पास 40 बच्चे हो गए। फिर वो मेरे साथ अच्छे से पढ़ने लगे। और कभी कभी मैं बोलती हूँ कि तुम्हें जो कर पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, खेल खेल में ही पढ़ लो। आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी। आपकी कोई बेटी है? आप मुझे पढ़ाना चाहोगे? हाँ चाहेंगे। हम बाल गुरुकुल में पढ़ाते हैं, आप हमारे पास पढ़ाना चाहोगे? आप तो खुद ही बच्चे हो। आंटी हम भी 30 बच्चे को पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आई हूँ। कोई बात नहीं, पर हमें नहीं पढ़ाना। आप लोग को ना बच्चे पे विश्वास नहीं है कि ये बच्चा इस बच्चे को पढ़ा सकता है। नहीं पढ़ाएंगे। जब मैं गुरुकुल से जुड़ी, घर घर सर्वे किया, मैंने आंटी आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे? उन्होंने मैं पढ़ाऊंगी पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मैंने आंटी मैं बिन प्रूफ के पढ़ाती हूँ। तो वो आंटी मैं अपनी दोनों बेटी को मेरे पास भेजती थी, मैं उन्हें पढ़ाती थी। उन्होंने बोला दीदी हम ना स्कूल में पढ़ना चाहते पर हमारे पास ना कोई प्रूफ नहीं है। तब फिर मैं गई प्रिंसिपल मैम से बात किया तो उन्होंने बोला हो जाएगा एडमिशन, तो उनका एडमिशन हो गया। अब वो स्कूल भी जाती है। मेरा नाम उस्मानाज है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी हॉबी बैडमिंटन है और गुरुकुल से मेरा लक्ष्य ये है कि मेरा पूरा बवाना साक्षर हो जाए। और फूल कौन कौन बना रहे हैं? वो बच्चे घर बना रहे हो। वो बच्चे घर क्यों बना रहे हो? ये बना रहे थे। हाँ घर क्यों बना रहे हो? घर से हमारा कौन सा फायदा है? कर दिया।
फूल से क्या मिलता है? हम छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को पढ़ाते हैं, तो ऐसे हमारा पूरा बवाना पढ़ लिख कर कुछ अच्छा, पूरा भारत हमारा कुछ पूरा साक्षर हो जाएगा। 2 बहन थी, मैंने उनको लिया, फिर मारने के लिए धीरे धीरे करते करते मेरे पास 15 बच्चे आ गए। अभी मैं 20 बच्चे को पढ़ाती हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 13 बच्चे हैं। मैं 13 बच्चे था, मेरे पास 1 बच्चा था, अब मेरे पास 100 बच्चे हैं। बच्चों को कुछ मैं अलग सिखाती हूँ, तो उसके लिए मुझे भी आना चाहिए। तो पहले मैं खुद सीखती हूँ मैम से, तब मैं बच्चों को सिखाती हूँ। मुझे ये आता है। हाँ, बनाना जो आता है, जिसको आता है बना लो। कि जो हमारी बवाना की लड़कियां हैं वो बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने इस गुरुकुल में हिस्सा लिया और वो अपने घर के 4 दीवारी से बाहर निकले। जब हम 2 साल पहले लड़कियों से बात करते थे, वो क्या करते थे कि मैम हमारा सारा टाइम घर के काम में निकलता है। अब वही बच्चे घर से बाहर निकल पा रहे हैं और बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं और इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस उन बच्चियों में आया है। हमें लगता है कि गुरुकुल की जो बच्चियां हैं वो अपनी राह खुद सही राह चुन पाएंगी और आत्मनिर्भर वाकई बन पाएंगी। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, मम्मी बोलती तुम क्यों नहीं बोलते, कोई तुम्हें मार पीट के चले जाता, तुम कुछ भी नहीं कर पाती हो। इसीलिए मैंने जब गुरुकुल ज्वाइन किया तो हमें वानी मैम ने बताया बेटा ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, जो तुम्हें बोलता है उसे तुम फ़ौरन जवाब दिया करो। ज़रूरी नहीं कि मैं टीच करूं तो ही बाल गुरुकुल में हूं, तो मैंने कंप्यूटर पर टाइपिंग करना शुरू किया। जो भी डेटा होता था मैम मेरे को देती थी। आफ्टर 4 मंथ मैम ने मेरे को HOD बोला, क्या तुम IT की HOD बनोगी? बाल गुरुकुल जो है वो एक यूनिवर्सिटी मॉडल है, ठीक है, जिसमें एक रजिस्ट्रार है और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट्स के HOD हैं, हर एक डिपार्टमेंट का। HOD मतलब क्या होता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वेरी गुड। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करता है? वो अपने डिपार्टमेंट को की देख रेख करता है और उन HOD के अंडर उन्हीं के नीचे काम करने वाली एक टीम है जो सुपरवाइजर की टीम है, ठीक है। फिर सुपरवाइजर्स क्या करते हैं? वो टीचर्स को देखते हैं कि अपने सेंटर में कैसे काम कर रहे हैं। 27 तारीख को हम एक बाल मेला करने जा रहे हैं जिनमें बच्चे अपने स्टॉल्स लगाएंगे छोटे छोटे, और उनमें वो जितने भी पैसे कमाएंगे, जितना भी वो अर्न करेंगे, वो सब वो अपने पास ही रखेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? हम मेला लगा रहे हैं, इससे मैम बच्चों को इससे खुशी मिलेगी। एक तो खुशी मिलेगी, मैम पैसे कमाने भी सीखेंगे कि पैसे कैसे कमाते हैं। अब प्रॉफिट कितना होता है एक चीज़ से, हम मतलब कि प्रॉफिट के बारे में जान सकते हैं। और फिर उन्हें मोल भाव करना भी आएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम छोटे बच्चे हम बाज़ार वगैरह में नहीं जाते, तो वो सीखेंगे कि हाँ कुछ लेते तो मोल भाव कैसे करते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों में बाल गुरुकुल के फैकल्टीज़ में वो सारे टैलेंट है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर कहीं भी आ जाती है तो उसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। उसके बाद फिर मल्टीटास्कर। 6:30 बजे उठती हूँ, फिर मुँह हाथ धो के अपनी बहन की थोड़ा मदद कर देती हूँ खाना बनाने में। फिर जब 7 बज जाते फिर तैयार होती, आधे घंटे में स्कूल चली जाती। जब मैं 2 बजे से घर आ जाती हूँ, 10 या 5 मिनट लगते हैं। फिर घर आके जूते उतारती हूँ, बैग उतारती हूँ, फिर ड्रेस चेंज करके फिर खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद जो दुकान का काम होता है वो हम शुरू करते हैं। पहले चने उबालते हैं, चने मटर उबाल के उसको भिंडी बनाते हैं, फिर वो बना के फिर उसको एक पतीले में रख के फिर क्रेट में रख देते हैं जिसमें हम सारा सामान रखते हैं। फिर मूढ़ी भरते हैं, मूढ़ी भरने के बाद फिर दाल को पीसते हैं, प्याज काटते हैं, मिर्ची काटते हैं, फिर ये सब काट के रख देते हैं। रखने के बाद गैस चूल्हा निकाल के ठेले में रख देते हैं, फिर ठेले को ढक देते हैं। ढकने के बाद मेरे भाई से लेके चले जाते, मेरे भाई ठेले लेके चले जाते। फिर उसके बाद हम लोग झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद जो बर्तन होता है उसे धोते हैं। धोने के बाद जल्दी से तैयार होके नवज्योति जाते। फिर नवज्योति में पढ़ाते 5:30 बजे तक। फिर उसके बाद एडवोकेसी टीम में जो काम होता है, जैसे पार्क साफ करना है या फिर कोई मीटिंग, उसे अटेंड करके फिर घर आती। फिर पढ़ती हूँ 1-2 घंटा पढ़ने के बाद फिर जो छोटे बच्चे उनको पढ़ाती हूँ। मैं अपनी बहन और मेरे सामने वाली जो औरत है उनकी छोटी सी लड़की उनसे पढ़ाती हूँ। जब वो दोनों पढ़ लेते तो उनको घर भेज देती हूँ। उसके बाद खाना खा लेती, खाना खाने के बाद सो जाती। थोड़ा आगे जान दे, काटता है
और वहाँ सब जुआ खेलते हैं और ये कितना पार है, कितना गंदा है जुआ खेलने। गंजेरी वाला पौधा लगा चुके हैं। मैं यार तू साइड हट जा। ये गंजेरी लोग हैं। आप लोग पढ़ते हो भाई, मगर फिर भी इस हालत में घूमते हो। साफ सफाई में घूमा करो। कंचे खेलते हो, कंचे खेलने से आपकी भविष्य बन जाएगी। नहीं अभी तुम ही सोचो, अगर तुम कंचा खेलोगे तो भविष्य बन जाएगी तुम्हारी। मैं ये चाहता हूँ कि तुम बच्चों इन कबाड़ों में ना घूमो। हम सब जो बाल गुरुकुल के बच्चे हैं वो इस पार्क की साफ सफाई करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं हम बच्चे तो मिलकर करें और हम आस पड़ोस की आंटी और अंकल का सपोर्ट चाहते हैं। हम कितनी मदद करेंगे तुम्हारी? जितना तक मेरा है मैं उतना तक कर लेती हूँ। साफ सफाई पेड़ पौधे सब चीज करती हूँ। अब ये थोड़ी कि घेर के झोपड़ी में क्या हम रहने जा रहे हैं। हम लोग एक बार सफाई करके जाएंगे, हफ्ते में एक बार 2 बार आते रहेंगे तो आप लोग सपोर्ट दोगे जब हम आएंगे। एक बार साफ करके जाते हैं, सेकंड बार आते हैं तो पूरी गंदगी वैसे जैसे साफ करके गए थे वैसे मिल जाती है। एक पार्क है हमारा जिसमें इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ था, जो लोग हैं बड़े लोग हैं वो हाथ नहीं लगाना चाहते थे, बट हमारे छोटे छोटे बाल गुरुकुल के फैकल्टीज ने वहाँ झाड़ू लगाया, वहाँ का कूड़ा उठाया, उसके बाद उस पार्क को साफ सुथरा किया। उसके CRPF गए, वहाँ जाकर उन्होंने प्लांट्स के लिए अपील की कि प्लीज हमें थोड़े से प्लांट दे दो। प्लांट को उन्होंने लगाया, अभी वो पार्क इतना सुंदर साफ सुथरा है। इधर क्या इधर तो जा। ये कितनी प्यारी गली है, थोड़ा गंदगी भी है, पूरी गीली है, गीली है, नाली सड़ी हुई है, कोई खाता ही नहीं। और ये दीदी हम जल्दी चलना में बुला रहा है। आपको अच्छा लगता है कि आपके यहाँ पर इतना पानी रहता है जमा, इतना गंदगी मक्खी रहता है, इतना आपको अच्छा लगता है? क्या करो, अच्छे नहीं लगेगा, हमारे लोग को उपाय है। पानी जिसको मोटर है वो गाँव का कल फेंकता है। आंटी आप मना कीजिए ना उसे, आप समझाइए। आप उसे समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएगी। सुनो मैं बोलिए आपके क्या पानी मत वेस्ट करा करो, बचाया करो। आप पहले आप अपना बचत करना सीखिए, फिर दूसरे आप हमने करा है। हमारे बच्चे अब साफ सुथरे रहते हैं, तो ये मक्खी जो बैठ रहा है ये मक्खी नहीं होगा यहाँ पर। जो आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं ये सब कुछ नहीं होगा आपके घर में, अगर आप बचत करोगे तो पानी का। चल आंटी का ले कैमरा का स्किन आगे आते, चलो आगे हटो यार। ये किस्सा अच्छे आगे ये साफ सुथरा अच्छे भी रखते हैं लोग, और इन लोग कितना अच्छे व्यवहार से रहते हैं। आंटी कितना सफाई करे, इतना मस्त। आंटी बहुत अच्छे साफ करे, निकाल ले, सफाई कर रही है। सफाई कैसे कर रहे हैं? कोई आंटी लोग कोई नहीं करती, ये आंटी करती सफाई। लोग कैसे उठा रहे हैं, आंटी के लिए ताली बजाओ। जिन जिन मुद्दों पर गुरुकुल के बच्चे आप लोग काम कर रहे हो वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वच्छता है, चाहे वो बाल विवाह रुकवाना हो, चाहे वो अपने माता पिता की बुरी आदतें छुड़वाना हो, चाहे वो बाहर जो स्कूल में बच्चे नहीं जाते उनको स्कूल तक पहुंचाना हो। इतने सारे बच्चे क्या करने आए हो यहाँ पे? आंटी कविता इतने दिनों से नहीं आ रही इसलिए हम उसके घर आए। नहीं अभी नहीं, बाद में आना। What is this कविता? ये तुम्हारे साथ हो रहा, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? मेरे मम्मी पापा मेरे जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, मुझको भी कुछ बनना है बड़ा होके। बेटा हमारे समाज में ये रीति रिवाज है, लड़की को पराए घर जाना। आपको कुछ पता नहीं, आप बाहर निकल के देखिए, आज से पुराने जमाने के इंसान, आपको कुछ नहीं मालूम है। आप इसे पढ़ाइए, इसकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, कल ये कुछ बन जाए कुछ तो आपका सर ऊंचा कर देगी, आप इस पे गर्व करोगे। उनके मम्मी पापा करना चाह रहे थे इसलिए हमने तय किया, और अब आप लोग समझा रहे हो, चलो ठीक है, हम मानते हैं उस बात को। चलो कविता तुम भी हमारे साथ चलो। हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू। आप में ये क्वालिटीज अर्ली लीडरशिप की आ गई, इसको कहते हैं अभी से छोटे होते ही आप नेतृत्व सीख रहे हो, और जब लीडरशिप सीख जाते हो इसका मतलब आप अपने जीवन जीने की कला सीख लेते हो और दूसरों के काम आने लगते हो, आप एक अच्छे नागरिक बन लगे, आप एक सोल्यूशन है भारत की साक्षरता। हमें ये सिखाया गया कि लीडर वही है जो खुद सीखे और दूसरों को भी सिखाए।
और वो उसके पास एक टीम होनी चाहिए कि उसको अगर कुछ काम मिल रहा है उसे, तो उसे ये ना लगे कि मैं अकेले वो काम करूं। उसे लगना चाहिए कि हाँ मेरे पास टीम है, मैं काम ही कर सकती हूँ। तो मुझे भी ये फील होता है कि मेरे पास टीम है और मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं लीडर हूँ एक, क्यों मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग कुछ पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। मेरे हिसाब से लीडर वो है जो अपने अंदर की अच्छाई देखकर दूसरों को समझाए कि हाँ मेरे अंदर ये अच्छाई है जो मैं दूसरों को दे सकती हूँ। अच्छा लीडर एक वो होता है जो हमेशा दूसरे की मदद करे और अपनी अच्छाई में दूसरे को देखे। लीडर वो होता है कि जो कुछ बच्चों को अच्छी दिशा दिखाए, उसके जीवन में जब कुछ बुरा हो रहा हो तो उसको अच्छा करने की कोशिश करे, उनको अच्छा करके अलग सही रास्ता दिखाए कि हाँ तुम ये रास्ता गलत करो, ये रास्ता पे जाओ, तो ये तुम्हारी लाइफ के लिए ज़्यादा बेटर होगा। मेरे आगे भी बहुत लीडर है, तो मैं जूनियर लीडर मानता अपने आप को। जब मैं बच्चे पढ़ाती हूँ तो फिर वो बच्चे को पढ़ाते तो वो भी एक लीडर बन चुके हैं। फिर वो बच्चे को पढ़ाती, इससे हमारी एक चेन बनती रहती है जिससे जो बच्चे को पढ़ाता है और फिर वो बच्चे को पढ़ाता है वो लीडर बन जाता है। अभी तक हमने 2 साल में काम किया, आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज क्या चीज़ लगती है? ये छोटे छोटे ये सरप्राइजेस हैं जो इतनी लियाकत से पढ़ाते हैं। इतना कॉन्फिडेंस आ गया इनमें, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और ये पढ़ाने से आया है, पढ़ने से और पढ़ाने से। किसी को देने से आता है, लेने से नहीं आता है कॉन्फिडेंस। मैं पहले कहीं स्ट्रेट वेट पे बोल नहीं सकता था, हिम्मत नहीं होती थी। जब से मैं बच्चे लोग को पढ़ा, जब से मेरे पास हिम्मत आ गया मैं बोलती हूँ। मैं पहले किसी से नहीं बोलती थी, ना मम्मी से ना पापा से। अब मैं मम्मी से भी बोलती हूँ, टीचर के सामने भी सही से बोल पाती हूँ और स्टेज में भी सही से बोल पाती हूँ। मुझसे ये बदलाव आया कि मैं पहले किसी के लिए सोचता नहीं था, किसी को सिखाता नहीं था, पहले अपने से ही मतलब रखता था। मगर मैंने लोगों को देखा और उनसे कुछ खूबियाँ सीखी और अपने अंदर की खूबियाँ जगाया। पहले मैं बहुत कम बोलती थी, अब कुछ ज़्यादा बोलती। जब मैं गुरुकुल से नहीं जुड़ी हुई थी तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितने कॉन्फिडेंस से मैं आपके साथ यहाँ काम कर पा रही हूँ शूटिंग में। आज मैं आपके सामने इस कैमरे के सामने भी बोल रही हूँ। मैंने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए गुरुकुल ज्वाइन किया। सर कुछ बोलो ना, इधर कैमरे की तरफ देखो। आज कपड़े ढंग के नहीं पहने हुए। आप कब आए हैं सर? नीचे का सर थोड़ा आगे, थोड़ा और आगे, बस सर थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, बस धुंधला दिखो। आप बोलिए सर। क्या बोलूं? कुछ नहीं। आपका नाम? शाहरुख खान। आपको बच्चे परेशान भी करते हैं? नहीं, परेशान नहीं करते। हाँ सर बोलो, आप थोड़ा आराम से बोलो। ओके, आराम से बोलो। आपने सब कुछ सिखा दिया। आराम से बोलना है। थोड़ा इधर आना, और थोड़ा इधर आना, और थोड़ा इधर आना। एक बार रुक जा। कैमरा एक्शन। आगे मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं भी एक्टर बनना चाहती हूँ। बड़ा होकर आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ मैं। बड़े होकर मैं डांसर बनना चाहती हूँ। मैं फ्यूचर में IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरा बड़े होकर सपना है मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। मैं फ्यूचर में कलेक्टर बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो और बच्चे वो भी अपना सपना पूरा करें। मैं अभी टीचर हूँ, मुझे किसी ने टीचर बना दिया और मैं बड़े होकर भी टीचर ही बनना चाहूँगी। ओके, ऑल द बेस्ट। मुझे गर्व है।